बजट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा आज पेश किया गया। क्या बड़ी घोषणाएं इस बजट में की गई है, उससे जुड़ी जानकारी अपडेट्स हम आपको इस न्यूज बुलेटिन में देने वाले हैं, तो लास्ट तक आप इस न्यूज बुलेटिन को जरूर देखिएगा। बजट में 25,000 पद भरने का ऐलान, कर्मचारियों पेंशनरों को तोहफा, मुख्यमंत्री ने की कई बड़ी घोषणाएं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। बतौर वित्त मंत्री सीएम सुक्खू ने 58,514 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय प्राप्तियां 42,343 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है तथा कुल राष्ट्रीय व्यय 48,733 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस प्रकार कुल राष्ट्रीय घाटा 6,390 करोड़ रुपए अनुमानित है। 2025-26 के बजट के अनुसार प्रति 100 रुपए में से वेतन पर 25 रुपए, पेंशन पर 20 रुपए, ब्याज अदायगी पर 12, ऋण अदायगी पर 10, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 9, जबकि शेष 24 रुपए पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे। बजट में कर्मचारियों, पेंशनरों, रोजगार, महिलाओं, ग्रामीण विकास, कृषि, बागवानी सहित अन्य क्षेत्रों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न श्रेणियों के 25,000 पद भरने का ऐलान किया है। महाविद्यालयों, विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1,000 पद भरे जाएंगे। पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नति से संबंधित परीक्षा लगभग 500 पदों के लिए करवाई जाएगी। पंचायत सचिवों के 853 पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। तकनीकी सहायकों के 219 पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त 290 आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 15 मई से पहले चरण में 70 वर्ष से 75 वर्ष के आयु वर्ग के पेंशनरों की बकाया एरियर का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। 15 मई से प्रदेश के कर्मचारियों को 3% की दर से महंगाई भत्ता की किस्त दी जाएगी। दिहाड़ीदारों को 25 रुपए बढ़ोतरी के साथ 425 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,750 रुपए प्रति माह मिलेंगे। मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी को 20 रुपए बढ़ाकर 320 रुपए किया जाएगा। मैं स्थानीय नगर निकायों के प्रतिनिधियों के प्रति माह दिए जाने वाले मानदेय को निम्न प्रकार से बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। महापौर नगर निगम को 1,000 बढ़ोतरी के साथ 25,000 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। उप महापौर नगर निगम को 1,000 बढ़ोतरी के साथ 19,000 रुपया प्रतिदेय मानदेय मिलेगा। काउंसलर नगर निगम को 1,000 रुपये बढ़ोतरी के साथ 9400 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। अध्यक्ष नगर परिषद को 600 रुपये बढ़ोतरी के साथ 10,800 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष नगर परिषद को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 8,900 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। पार्षद नगर परिषद को 300 रुपये बढ़ोतरी के साथ 4500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। प्रधान नगर पंचायत को 600 रुपये बढ़ोतरी के साथ 9,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उप प्रधान नगर पंचायत को 400 रुपये बढ़ोतरी के साथ 7,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य नगर पंचायत को 300 रुपये बढ़ोतरी के साथ 4500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। शहरी विकास के क्षेत्र में कुल 656 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 10,500 रुपए, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,300, आंगनवाड़ी सहायिका 5,800, आशा वर्कर 5,800, मिड डे मील वर्कर को 5,000, जल वाहक शिक्षा विभाग को 5,500 रुपए, जल रक्षक 5,600 रुपए, जल शक्ति विभाग में मल्टीटास्क वर्करों को 5,500 रुपए, पैराफिटर व पंप ऑपरेटर को 6,600 रुपए, पंचायत चौकीदार 8,500 रुपए, राष्ट्रीय चौकीदार 6,300, राष्ट्रीय लंबरदार को 4,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय में 500, लोकमान विभाग में मल्टीटास्क वर्करों को 500 रुपए, एसएमसी अध्यापकों के लिए मासिक मानदेय में 500, IT शिक्षक 500 व एसपीओ को 300 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की जाएगी। नालागढ़ मोल रोडू में 20,000 LPD क्षमता के 4 नए संयंत्र और उन्ना और हमीरपुर में 2 मिल्क चिलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी।
गाय के दूध की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 45 से बढ़ाकर 51 तथा भैंस के दूध को 55 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर किया जाएगा। मैं आगामी वित्त वर्ष के लिए गाय के दूध की खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 45 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए तथा भैंस के दूध को 55 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर करने की घोषणा करता हूँ। किसी किसान या सोसाइटी द्वारा 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित सेंटर पर दूध स्वयं ले जाने पर उन्हें 2 रुपए प्रति लीटर की दर से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगी। प्राकृतिक मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया गया है। प्राकृतिक गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए किया गया है। हमीरपुर में स्पाइस पार्क बनेगा। हल्दी उगाने पर 10 क्विंटल पर सरकार 90,000 रुपए देगी। ऊना में आलू प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित होगा। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना में 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाली हर बेटी को शामिल किया जाएगा। महिलाएं जो घरेलू सहायक के रूप में कार्य कर रही है उन्हें भी इस योजना से 1 जून 2025 से लाभान्वित किया जाएगा। सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेघरपात्र व्यक्तियों को गृह निर्माण के लिए अन्य योजनाओं से समन्वय करते हुए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। सरकार द्वारा समाज में छुआछूत की प्रथा को दूर करने के उद्देश्य से अंतर जातीय विवाह के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपया किया जाएगा। सरकार विकलांगता व्यक्तियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन नामक योजना के तहत 70% से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग जनों के विवाह हेतु विवाह प्रोत्साहन राशि 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख करेगी। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत आगामी वर्ष में नए लाभार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है, जिस पर 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए जायका मिशन के माध्यम से 1700 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। डॉक्टरों को अब 1,30,000 रुपए मिलेंगे। अस्पतालों में 1,000 रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। इन्हें 15,000 रुपए मासिक दिया जाएगा। आउटसोर्स पर नियुक्त ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट व रेडियोग्राफर का वेतन बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वृद्ध जन देखभाल योजना शुरू होगी। इसके तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को घर द्वार स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। बजट में नगर निगम निकाय के प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। नगर निगम महापौर और उप महापौर के मानदेय में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। शहरी विकास क्षेत्र में 656 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिमला शहर में लग्जरी बसें चलाई जाएगी ताकि निजी वाहनों का इस्तेमाल कम हो। हेम परिवार पोर्टल के तहत जारी आईडी सरकारी योजनाओं से लिंक होगी ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में ड्रोन टैक्सी सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजना बनाएगी। इसका इस्तेमाल कृषि, बागवानी, दवाइयों को पहुंचाने सहित अन्य कामों में किया जाएगा। मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में ड्रोन स्टेशन बनेंगे। 33 केवी या इससे अधिक बिजली खपत वाले उद्योगों को बिजली बिल पर सब्सिडी मिलेगी। सीएम सुक्खू ने नशाखोरी रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। राजगढ़ कंडाघाट में दमकल केंद्र खोला जाएगा। प्रदेश की औद्योगिक नीति में बदलाव किया जाएगा। निवेशकों के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा। एक उच्च स्तरीय बोर्ड गठित होगा जो राज्य के औद्योगिक निवेश से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करेगा। उद्योगों को 2 महीने में सभी अनुमति दी जाएगी। 40 पैसे प्रति यूनिट उद्योगों को सब्सिडी साल में 2 बार दी जाएगी। डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी दी जाएगी। 18,925 आंगनवाड़ी केंद्रों को नजदीक के स्कूलों में रिलोकेट किया जाएगा। ये केंद्र अब आंगनवाड़ी सह प्री नर्सरी स्कूल कहलाएंगे। इनमें 3 से 6 साल तक के बच्चों की देखभाल की जाएगी। इन केंद्रों में पूर्व पोषाहार को और पौष्टिक बनाया जाएगा। जिला स्तर पर पौष्टिक आहार खरीद की शक्तियां प्रदान की जाएगी।
आपदाओं से निपटने के लिए 3,645 पंचायतों के लिए आपदा प्रतिक्रिया संचालन प्रणाली स्थापित की जाएगी। आपदा से निपटने के लिए 892 करोड़ रुपए से आगामी 5 वर्षों के लिए महत्वपूर्ण योजना बनाई है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के आकलन के लिए प्रणाली विकसित होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 37,000 नए लाभार्थी शामिल किए जाएंगे। 67 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान बजट में किया गया है। 40% या इससे अधिक दिव्यांग होने पर भी पेंशन मिलेगी। सैनिक स्कूल सुजानपुर के लिए 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 2025-26 में नाबार्ड की मदद से 50 सड़कों व पुलों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कांगड़ा जिले को अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट मैप पर लाने के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट का समयबद्ध विस्तारीकरण होगा। नए वित्तीय वर्ष में 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। वर्ल्ड एयरपोर्ट का मामला एयरपोर्ट अथॉरिटी के समक्ष उठाया जाएगा। नादौन में वेलनेस व राफ्टिंग सेंटर खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार देने व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना शुरू होगी। इसके तहत जनजातीय क्षेत्रों में होटल व होम स्टे बनाने के लिए बैंक से लिए गए लोन पर सरकार 5% छूट देगी, जबकि गैर जनजातीय क्षेत्रों में छूट 4% होगी। चांसल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। 2025-26 में 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा। फलदार और औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लागू होगी। महिला मंडल व युवक मंडल स्वयं सहायता समूहों को 1 से 5 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण के संरक्षण का जिम्मा दिया जाएगा। महिला मंडलों और युवक मंडलों को पौधारोपण के लिए सालाना 2,40,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की कि बागवानी के लिए 4,000 हेक्टेयर के लिए सर्वे किया जाएगा। एचपी सीबा परियोजना के तहत 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मछुआरों से सिर्फ 7.50% रॉयल्टी ली जाएगी। इससे 20,000 से अधिक मछुआरों मछली पालक कृषकों को लाभ होगा। 120 नई ट्राउट इकाइयों को स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 1,58,785 किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रमाणित किया गया है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में 8 पेंशन योजनाएं चल रही है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना व अन्य जिलों के बच्चों को भी शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा जाएगा। हिमाचल बजट 2025 से शिक्षा क्षेत्र को 9,800 करोड़ रुपए का बजट, डिजिटल अटेंडेंस से लेकर नए हॉस्टल तक की कई घोषणाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में शिक्षा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए 9,800 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। ये राशि स्कूलों और कॉलेजों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर खर्च की जाएगी। डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देते हुए अब प्रदेश के स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति को प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग किया जा सकेगा। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन का निर्णय लिया है। इसके तहत स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय बनाए जाएंगे, जिससे प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा और शिक्षा नीति को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। छात्रों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उन्नाव और कांगड़ा जिलों में 4 नए गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। इससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों की छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में अधिक सुविधा होगी। राज्य सरकार ने घोषणा की कि दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रावास और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर विचार किया जाएगा। इससे उन विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा जो लंबी दूरी तय करके स्कूल और कॉलेज में पहुंचते हैं। सरकार के अनुसार ये कदम शिक्षा के स्तर को सुधारने और हर छात्र तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के प्रयास को और मजबूत करेंगे।